नमस्कार भाइयों बहनों। जीवन में ये भी बहुत आवश्यक है कि क्या जानना आवश्यक है और क्या जानना अनावश्यक है। ज़्यादातर हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में और पुराणों में अगर एक एक लाइन आप पढ़ने बैठ जाएं तो सारा जीवन ही निकल जाए। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, फिर उसका मतलब भी समझने से पूरा जीवन ही निकल जाएगा। अब कहा गया है उदाहरण के तौर पर कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। जिस आत्मा के चारों तरफ मन, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सबका प्रभाव घेरे रहता है आत्मा को, इसी को सूक्ष्म शरीर कहा है। देखिए, चलिए, इस ब्रह्मांड में तो किसी बहुत बड़े संत ने ये कहा है, जो कुछ सोच लो वो संभव है। चलो इसे संभव मान लेते हैं, ऐसा होता होगा। तो इस ज्ञान को जानने से आपको क्या मिलेगा? इस पर सार भी बने हैं उपनिषदों पे, टीकाएं वो अलग हैं संतों की। और कबीरदास जी को लो, उनके जितने दोहे हैं, कहीं पर आत्मा, मन, इंद्रियां, ये जो भी वर्णन मैंने किए, इसका कहीं जिक्र नहीं है। उन्हें उत्तम जीवन के बारे में उनके दोहे हैं कि उत्तम जीवन कैसा होना चाहिए। और कबीरदास जी परम संत माने गए। मनाही सब होती भी हैं व्यवस्थाएं ऐसी, जैसे शास्त्रों में कही गई हैं, तो इनको जान लेने से आपका काम नहीं बनेगा। आप पढ़ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। गरुड़ पुराण तो मृत्यु के बाद जो बकायदा इसका पाठ होता है, बड़ा डरावना दृश्य प्रस्तुत किया जाता है गरुड़ पुराण में। ये किया तो ये दंड मिलेगा, वो किया तो वो दंड मिलेगा, वो नरक मिलेगा, ये नरक मिलेगा। क्या आपका काम बन जाता है इससे? सॉरी। और भी संत हुए हैं जिन्होंने जीवन की उत्कृष्टता, एक उत्तम जीवन के बारे में ही बात की। गौतम बुद्ध के यहाँ तो ये प्रश्न पूछने पर निषेध था कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है।
वहाँ ये प्रश्न आप पूछ ही नहीं सकते, आपको अंदर रहने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब होते हुए भी आपका काम तो अपने जीवन में शांति या आनंद, आत्मानंद जैसी अवस्था चाहिए। आपका जीवन कैसा हो, इसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे व्यासपीठों से जो रस माधुर्य राधा कृष्ण के बारे में प्रकट किया जाता है, मन को शांति देता है, आनंद देता है, सुनते वक्त तो देता ही। और जिसने इसको ठीक से पकड़ लिया तो बना भी रहता है। तो बात वहीं पे आगे रुकती है कि अवस्था कैसे प्राप्त हो जहाँ पे दुख नाम की चीज़ आपके पास ना रहे। संसार आपको सुख और दुख दोनों देगा, थोड़ी देर के लिए सुख, थोड़ी देर के लिए दुख। और वो सुख भी जो देगा वो हमारा माना हुआ सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। तो फिर बात वहीं आ जाती है प्रेम पे। आप कहीं से भी घूम के आएँ, पूरा ब्रह्मांड घूम लें, आना आपको प्रेम तत्व की तरफ ही पड़ेगा, ये आप जान लें। इसी तत्व को पकड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ईश्वर तत्व है ये अनंत का तत्व है। और यदि ये निष्काम हो जाए तो फिर आप तो अनंत ही हो जाएंगे। अनंत में और आप में भेद ही समाप्त हो जाएगा, आपका व्यवहार अनंत की तरह ही हो जाएगा। कोई भी संकल्प आपका प्रकृति को पूर्ण करना पड़ेगा। तो ये बात अलग है कि आपके संकल्प शुद्ध ही होंगे, तब आपके संकल्पों में धन दौलत नहीं मांगेंगे आप, कोई शुद्ध संकल्प ही होगा। प्रकृति को पूर्ण करना होगा, अनंत को पूर्ण करना पड़ेगा। लेकिन निष्काम प्रेम की अवस्था में तो आपकी कामना ही नहीं है, तो आपकी मांग भी ना के बराबर है। माना चलिए आपको किसी का दुख दूर करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तो अनंत या ईश्वर को अनंत ही कहा है और अनंत को ईश्वर ही कहा है। दोनों एक ही तत्व हैं। आपका कार्य करना पड़ेगा, संकल्प आपका पूर्ण करना पड़ेगा, करना होगा। बहुत से महान संत हुए, महान संत हुए, उनसे जब कुछ लोग मांगते थे तो कहते थे अच्छा ख्याल होगा तो देखेंगे, ख्याल होगा तो हो जाएगा। अर्थात मांगने वाले की मांग में अशुद्धि है। अगर आपकी मांग में शुद्धि है
तो महासंघ के अंदर तुरंत ख्याल प्रकट होगा और प्रकृति तुरंत आपका काम करेगी। ऐसा दृश्य मैंने देखा भी हुआ, अपनी आंख से देखा हुआ है। तो बस यही है उसका सार आज की बात का। आप पूजा करिए, कोई विरोध नहीं है मेरा उससे। आप मंदिर जाइए, कोई विरोध नहीं। आप घर पे पूजा कीजिए, कोई विरोध नहीं। विरोध तो इस बात से है कि अपनी मांगों की कोई सूची ना रख दें सामने आप। इस बात से मेरा विरोध है। बस चलिए, पूर्व के एपिसोड में भी थोड़ा वर्णन मैं इसका करता रहता हूँ इन बातों का। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए अगर कोई बात आप स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ आपको भ्रमित कर रही है, भ्रम में डाल रही है, तो आप कमेंट्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी मनोस्थिति के हिसाब से ही मैं प्रयास कर सकता हूँ कि उस प्रश्न का समाधान कर दूँ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंदमयी।